आज से कुछ ही दिन पहले सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर और ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से पाकिस्तान में ही मुलाकात कर रहे थे। एक बहुत ही सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट करी गई थी कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में $5 बिलियन का एक बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाला है और सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम इस इन्वेस्टमेंट को बहुत ही जल्दी यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसको ग्रीन फ्लैग दे देंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर देंगे। ये अपने आप में सुनने में काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि हम सभी जानते हैं काफ़ी लंबे अरसे से खस्ता हालत में चल रही है, उसमें आखिरकार सऊदी अरेबिया इतनी मोटी रकम का जो निवेश है वो क्यों कर रहा था। लेकिन अब दोस्तों उसको लेकर जो रियलिटीज़ हैं वो सामने आ चुकी हैं। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया को अपनी जो गोल्ड माइंस हैं उसको बेचने में लगा हुआ है, जिसके चलते सऊदी अरेबिया एक बहुत ही बड़ा जो निवेश है उसी गोल्ड माइन के अंदर करने वाला है। जिस गोल्ड माइन की हम बात कर रहे हैं ये रेको डिक प्रोजेक्ट है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रोविंस में देखने को मिलता है। एंड कहा जाता है कि ये जो गोल्ड माइन है दिस इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट रखने वाली गोल्ड माइन, और इसी एक गोल्ड माइन में सऊदी अरेबिया के द्वारा इसी माइन में $1 बिलियन का निवेश यहाँ पे प्लान किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग ने इसको कवर किया है और उसके बाद इंडियन न्यूज़ मीडिया एबीपी न्यूज़ ने भी इसको कवर किया है। पाकिस्तान गोल्ड माइन, सऊदी अरेबिया को सोने की खान बेच रहा पाकिस्तान जनता ने शाहबाज सरकार को जमकर कोसा। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या आखिरकार यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इन गोल्ड माइंस के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ पर देखने को मिलती हैं, एंड सऊदी अरेबिया की जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है वो क्या है, किस वजह से वो यहाँ पर इस तरीके से निवेश पाकिस्तान में कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट 5 मई को आने वाला है। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कीजिए। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ऑल राइट, सबसे पहले आपको बलूचिस्तान के बारे में बता दूं। पाकिस्तान में दिखने वाले जो हमें टोटल 4 प्रोविंसेस मिलते हैं उसमें बलूचिस्तान एक प्रोविंस है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस माना जाता है। इसका जो बॉर्डर है एक तरफ अफगानिस्तान के साथ और एक तरफ ईरान के साथ लगता है। लेकिन इवन दो ये एरिया में बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी जो आबादी है ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। इनफैक्ट अपने बाकी प्रोविंसेस की तुलना में इट इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इसका जो राजधानी है उसका नाम है क्वेटा, और ये इस बलूचिस्तान के प्रांत की सबसे बड़ी शहर भी मानी जाती है। इस बलूचिस्तान के प्रांत का सबसे जो विशेष पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर भारी मात्रा में ढेर सारे नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। फिर भले वो नेचुरल गैस हो, फिर भले वो कोयला हो, और ना जाने कितने सारे और मिनरल्स के भंडार देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली जैसे हम लोग यहाँ पे गोल्ड की, कॉपर की और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि आपको इस प्रांत में देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रांत में आपको इसके कोने पे देखने को मिलती है एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जिसको कि रेको डिक माइन के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर का इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स, जिसमें कि आपको 5.9 बिलियन टन्स ऑफ ओर देखने को मिलता है, जिसमें कि कॉपर भी भारी मात्रा में और गोल्ड तो ऑब्वियसली भारी मात्रा में देखने को मिलता ही है। नाउ ये वाली जो रेको डिक माइन है इसका इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज से 2 साल पहले बेसिकली इसी रेको डिक माइन में कनाडा की एक फर्म थी जिसने 50% स्टेक को एक्वायर कर लिया था। कनाडा के साथ पाकिस्तान की नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट 3 दशकों तक चल रही थी, लेकिन वो वाली नेगोशिएशंस 2022 में समाप्त होती हैं, जब जाकर के कनाडा की एक बहुत बड़ी फर्म है जिसका नाम है बैरिक गोल्ड, जो कि ना केवल कनाडा की बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी गोल्ड माइनिंग फर्म मानी जाती है। इनके द्वारा इस रेको डिक माइन में लंबी नेगोशिएशंस के बाद 50% स्टेक को हासिल किया गया था। लंबी नेगोशिएशंस के पीछे कारण क्या था?
बलूचिस्तान में आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में काफ़ी लंबे टाइम से इंसर्जेंसीज चल रही हैं और वहाँ के जो आबादी है, वहाँ की जो लोग हैं, वो पाकिस्तान से भी नाखुश हैं और वो इस चीज़ से भी काफ़ी नाखुश हैं कि अगर कोई बाहर की कंट्री आकर के बलूचिस्तान में माइनिंग करती है, निवेश करती है, और कई बार जो चाइना से आने वाली जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर वहाँ के इंसर्जेंट्स के द्वारा अटैक्स भी करे जाते हैं। लेकिन लंबी नेगोशिएशंस के बाद बैरिक गोल्ड के द्वारा यहाँ पर निवेश को कर दिया गया था। ये बहुत बड़ा निवेश था बिकॉज बैरिक गोल्ड ने कहा था कि वो रेको डिक में आने वाले 5 सालों में $7 बिलियन का निवेश करने वाले हैं। जब यहाँ पे बैरिक गोल्ड ने इस प्रोजेक्ट में 50% स्टेक ले लिया था तो 50% बन गया बैरिक गोल्ड के पास, 25% चला जाता है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के पास और बचा हुआ 25% चला जाता है बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। अब हमें क्या देखने को मिला है, सऊदी अरेबिया बेसिकली माइनॉरिटी स्टेक लेने वाला है। सऊदी अरेबिया के द्वारा जो माइनॉरिटी स्टेक यहाँ पे लिया जा रहा है, सऊदी अरेबिया की कंपनी है मनारा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि बाय द वे सऊदी का जो सोवरन वेल्थ फंड है उसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो इसमें $1 बिलियन का निवेश करेंगे इन द रेको डिक कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट। बाय द वे आपको बता दूं, ये जो सऊदी माइनॉरिटी स्टेक लेने वाला है ये कनाडा से नहीं लेने वाला, ये पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का जो स्टेक है उसमें से सऊदी के द्वारा 1% स्टेक को यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक को अक्वायर किया जाएगा, जिसके चलते सऊदी अरेबिया $1 बिलियन का निवेश करने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान सऊदी को इनवाइट क्यों कर रहा है। देखिए ऑब्वियसली ये वाला जो माइन है पाकिस्तान के लिए लिटरली गोल्ड माइन है और क्योंकि यहाँ पर निवेश आएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के रूप में बन जाएगा। दैट इज वन मेजर रीजन कि पाकिस्तान यहाँ पे बाहर के देशों को, बाहर की कंपनियों को बुला रहा है। हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स आज से ही नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो चुके हैं और हम बार बार खबर सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इट इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, उसका दिवालिया होने वाला है, वो बैंकरप्ट होने वाला है। तो इसलिए भी पाकिस्तान अब डेस्परेटली बाहर की कंपनियों को इनवाइट कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सऊदी अरेबिया की स्ट्रैटेजी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। अभी तक क्या होता था कि कई सारी जो कंट्रीज़ थी जो कि पाकिस्तान की दोस्त मानी जाती थी, वो कंट्रीज़ अभी तक पाकिस्तान को बेल आउट करने में हेल्प करती थी। मतलब कुछ लोन था उसको माफ़ कर दिया, लोन की कुछ ब्याज दरें थी उसको कम कर दिया। लेकिन अब सऊदी ने कहा अब हम लोग ये सब नहीं करने वाले, अब हम लोग पाकिस्तान में निवेश करेंगे और उस निवेश से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से ही बेसिकली हम हमारा जो पाकिस्तान की हेल्प भी हो जाएगी और साथ में हमारा भी यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी है जो कि गल्फ नेशंस के द्वारा अपनाई जा रही है, दैट दे शुड रादर बी इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ बेलिंग इट आउट रिपीटेडली। ये ऑल्सो यही एक्सप्लेन करता है कि क्यों सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान में इतने मैसिव लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट $5 बिलियन का है। और वैसे भी आपको रियलिटी बता दूं, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सऊदी अरेबिया के सोवरन वेल्थ फंड के द्वारा करी जा रही है। ये जो सोवरन वेल्थ फंड्स होते हैं ये आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इनको मालूम होता है कहां से इनको प्रॉफिट होगा, कहां से इनको बेनिफिट होगा, वहीं पे जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज ये इतनी मोटी रकम का इन्वेस्टमेंट वैसे ही इन द फर्स्ट प्लेस करते ही नहीं है। नाउ सऊदी ने तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कई सारे इश्यूज हैं जो कि पाकिस्तान को डील करने पड़ सकते हैं। देखिए जब बैरिक गोल्ड ने अनाउंस किया था कि वो बलूचिस्तान में इतनी मोटी रकम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो बलूचिस्तान में आपको मालूम होगा बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक ग्रुप का नाम है BRAS। उन्होंने तभी चेतावनी दे दी थी कि अगर कोई बाहर की कंपनी आकर के यहाँ पे निवेश करती है तो उनके ऊपर हम लोग डेडली अटैक्स कर सकते हैं। बलूचिस्तान को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि एक तो बाहर की कंपनियां नहीं आनी चाहिए और स्पेसिफिकली अगर बाहर की कंपनियां आ रही हैं जिससे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है, उस चीज़ के फेवर में तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। यहाँ पर कई सारे लोग ये बोल चुके हैं कि अगर और कोई फॉरेन कंट्रीज आकर के बलूचिस्तान में निवेश करती हैं तो इससे बलूचिस्तान की जो क्राइसिस है ये और बढ़ने ही वाली है, ये वहाँ पर कम नहीं होने वाली। कई सारे लोग ये कह चुके हैं कि इवन बैरिक गोल्ड को भी आने वाले टाइम में लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो ये ऑल्सो पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया के भी ऊपर ये वाली प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में आ सकती हैं। वो तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये दारोमदार पूरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर ही होगा कि वो इन इश्यूज़ को कैसे हैंडल करती है।
आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं इस पूरे सिचुएशन के बारे में, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 के एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है एंड इस बार भी 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में 2025 और 26 के लिए हम लोग आपके लिए कोर्सेज को अनाउंस कर चुके हैं। अगर आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे